अगला हमारा जो टारगेट है, टॉपिक है, वो है पिरामिड, जिसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। अब आप लोग थोड़ी देर कॉपी को, पेन को साइड कर दो और आने वाले 15 से 20 मिनट आपको सत्यनारायण भगवान की कथा जैसे बस सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है। पिरामिड, उम्मीद है आप सबने इस प्रकार का पिरामिड कभी ना कभी देखा होगा, फोटोज में देखा होगा, है ना, वीडियोस देखे होंगे। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं। पिरामिड जो है बेसिकली क्या है, एक 2D आकृति का बेस होता है, लेकिन आप उसको फिर से 3D में कन्वर्ट करते हो, लेकिन सारे बिंदुओं को एक जगह जाके मिला देते हो। जैसे आप ये देखेंगे, है ना, ये बहुत बड़ा पिरामिड है। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये लोग हैं। मतलब किस लेवल का पिरामिड और सारी चीजें पहले बनाते थे, मतलब यहां इंसान ये खड़े हुए हैं, तो सोचो ये कितना बड़ा होगा, है ना। और ये रियल है, काफी बड़े बड़े जो है पिरामिड बनाए जाते थे। अब यहां पे क्या होता है, पहले तो आप एक बात समझें कि पिरामिड और प्रिज्म में क्या डिफरेंस है। देखो, जैसे अगर मैं आपसे कहूंगा कि प्रिज्म क्या होता है, तो आपने प्रिज्म कैसे बनाया था, जैसे ये एक त्रिभुज हो गया, फिर एक ये त्रिभुज हो गया, इसको आपने इससे मिला दिया, इसको आपने इससे मिला दिया, इसको आपने इससे मिला दिया। ये क्या है, ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म क्या होता है कि अगर उसका उसका ऊपर और नीचे दोनों का आधार क्या होगा, सेम होगा। नीचे त्रिभुज है तो ऊपर भी क्या होगा, त्रिभुज होगा। लेकिन पिरामिड में ऐसा नहीं होगा। पिरामिड में क्या होगा, देखना आप ध्यान से। पिरामिड में होता यह है कि ये एक, मैंने मान लीजिए आयत ले लिया, एक रेक्टेंगल ले लिया इसका बेस। अब क्या होगा, ये सारे एक बिंदु पे जाके मिल जाएंगे, ये सब एक बिंदु पे जाके मिल जाएंगे। तो ये यहां मिल गया, ये यहां मिल गया, ये यहां मिल गया, ठीक है। और ये भी यहां से क्या होगा, ये भी यहां से यहां मिल जाएगा। इस प्रकार से ये आपका क्या बन जाता है, एक पिरामिड बन जाता है। तो यहां पर सारी चीजें एक के ऊपर एक ऐसे रखी हुई रहती है, मतलब पूरा एक ही स्ट्रक्चर होता है। लेकिन पिरामिड में क्या होता है, सारी चीजें ऊपर जाके किसी एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ठीक है। थोड़ा सा इसको और प्रॉपर बनाऊं क्या मैं, रुको, थोड़ा सा इसको और तिरछा करते हैं, ऐसा करते हैं, अब ज्यादा अच्छे से बनेगा। मान लीजिए यहां पे इसको मिला दिया, इसको यहां मिला दिया, इसको यहां मिला दिया और इसको यहां मिला दिया। अब थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा, है ना। ये पिरामिड है। अब आप देखिए कि इसका जो आधार है ये अपने आप में क्या है, एक वर्ग हो सकता है, एक आयत हो सकता है, एक त्रिभुज हो सकता है, षटभुज हो सकता है, कुछ भी इसका एक आधार हो सकता है। और आप उन सब को एक ऊपर एक पॉइंट पे जाके मिला देते हो, एंड दिस इज हाउ अ पिरामिड इज फॉर्म्ड। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब यहां पर क्या क्या चीजें होती हैं वो थोड़ा समझना। जैसे पिरामिड के बीचों बीच एक बिंदु होगा, है ना। आप सोचिए कि इस पिरामिड के आप अंदर खड़े हो एकदम सेंटर में, है ना। तो पिरामिड के अंदर आधार पे एकदम बीचों बीच जो बिंदु होगा, इस बिंदु को हम बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर, गुरुत्व केंद्र आप बोल सकते हो, ग्रेविटी सेंटर आप इसको बोल सकते हो, है ना। एक बात हो गई। दूसरी बात, इसके जो टॉप से लेकर इस तरफ अगर मैं इस प्रकार की एक लाइन बनाता हूं, शायद आपको दिख रही हो, ठीक है। एक लाइन ये हो जाएगी, ये आपको दिख रही होगी। और इसी प्रकार एक लाइन में यहां से यहां तक और क्रिएट करता हूं, जो इधर जाके मैंने इसको सेंटर में मिला दिया। इसको कलर दे देते हैं इस प्रकार से। कौन सा कलर अच्छा दिखेगा, चलो दोनों कलर आपको शायद दिख रहे होंगे। अब आप समझना, ये वाली जो लाइन है इसको कहा जाता है स्लांट एज। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या कहेंगे, SE, स्लांट एज। आप इसको बोल सकते हो तिर्यक किनारा। और ये वाली जो लाइन है इसको हम यहां पे क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे स्लांट हाइट, जिसको हम इंग्लिश में स्लांट हाइट SH लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, और हिंदी में इसको क्या कहेंगे, तिर्यक ऊंचाई, है ना। आगे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके किसी काम का नहीं है। अगर आप स्टेट लेवल किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, छोटे मोटे एग्जाम्स की, तो ये आपका किसी काम का नहीं है। हाँ, CHSL, CGL या इसके पैरेलल किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ही आप इसको पढ़ें। अदरवाइज आप पिरामिड और इसके आगे के क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं, मतलब आपके हिसाब से चैप्टर एंड हो चुका है ना।
प्रिज्म और फ्रस्टम तो फिर भी सबको सीखना चाहिए, लेकिन पिरामिड हर एग्जाम में नहीं आता है, बड़े बड़े जो थोड़े लेवल के एग्जाम से उसी में आता है। तो आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि ठीक है मुझे बड़े एग्जाम्स नहीं देना है लेकिन मुझे सीखना है, तो आप इसको सीखिए। आपको लगता है कि नहीं अपनी कैपेसिटी नहीं है, इसको झेल नहीं पा रहे हैं, तो आप इसको मत सीखिए, है ना। तो बड़े एग्जाम्स का टारगेट है तो पढ़िए, या आप चाहते हो कि ठीक है सीख लेते हैं तो आप इसको पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं भेजे में जाए तो आप बंद कर देना, क्योंकि ये हर एग्जाम में नहीं आता है, बहुत रेयरली ये पूछा जाता है ना। बड़े एग्जाम्स में ये आता है क्योंकि इसमें बहुत कंसेप्ट लगते हैं और अभी चीजें समझ में आ जाएगी। हालांकि दो बार, एक बार पढ़ के एक बार रिवीजन करोगे समझ में आ जाएगा, पर थोड़ी सी माथापच्ची करनी पड़ती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो आपको सबसे पहला डिफरेंस तो समझ में आ गया कि आप इसको तिर्यक ऊंचाई नहीं बोलोगे। मैं देखता हूं अगर मेरे पास पिरामिड रखा है क्या। एक तो मुझे जो मिले वो बहुत छोटे छोटे से आइटम्स मिले हैं। हाँ, ये इस प्रकार का पिरामिड होता है, बहुत छोटा सा पिरामिड मेरे हाथ में है। और कुछ है क्या इसके अलावा? हाँ, एक और अच्छा पिरामिड है, इससे बाद बन जाएगी। देखो, ये शायद आपको दिखाई दे रहा हो, है ना। अब थोड़ा आपको दिख रहा होगा, ये इस प्रकार का एक पिरामिड है, ठीक है, दिख रहा है। अब इस पिरामिड में आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया इसका टॉप। ये जो कोना है, ये जो कोना है, ये कोना क्या कहलाता है? ये कोना आपका कहलाता है, एक मिनट पीछे बैकग्राउंड में ब्लैक कर दूं। हाँ, अब आपको शायद अच्छे से दिखेगा। ये पिरामिड सामने से इसको मैंने थोड़ा सा तिरछा करा, तो ये जो कोना है ये कहलाएगा आपका स्लांट एज। और अगर इस कोने से बीचों बीच, मतलब आप समझो यहां से यहां ऐसे बीचों बीच हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कहलाएगी तिर्यक ऊंचाई। मतलब ये सामने कहलाएगी तिर्यक ऊंचाई और ये जो कोना है ये कहलाएगा तिर्यक किनारा, स्लांट एज। ये होगा स्लांट एज और ये होगा आपका तिर्यक ऊंचाई या स्लांट हाइट। समझ में आया? दोनों में डिफरेंस समझ में आया। और अगर पिरामिड का हम बेस देखेंगे, जैसे ये जो बेस है ये अपने आप में एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, इसका जो बीचों बीच का बिंदु होगा, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? ग्रेविटी सेंटर कहेंगे। और एक्चुअल में इस पिरामिड की हाइट कहां से नापी जाएगी? इस ग्रेविटी सेंटर से ऊपर तक। आप सोचिए, मैं आपसे कहूं कि चलो यहां से एक तार डालो एकदम सीधा सीधा बीचों बीच से, तो यहां बीचों बीच से तार हम डालेंगे जो यहां से जाके निकलेगा, तो इसकी हाइट एक्चुअल में वो होगी, है ना। तीन प्रकार की हाइट है यहां पे। एक वास्तव में इसकी ऊंचाई है जो इस सेंटर से पता चलेगी, एक कॉर्नर वाली है जिसको स्लांट एज कहेंगे, और एक इस प्रकार से सामने से है जो यहां से यहां तक चलेगी, इसको हम स्लांट हाइट बोलेंगे। जितने लोगों को तीनों बातें समझ में आ गई जल्दी से यस लिखिए कि हां सर, हाइट भी समझ में आ गया, स्लांट हाइट भी समझ में आ गया और स्लांट एज भी समझ में आ गया। तो जल्दी से बताइए कि ऑल थ्री हाइट्स आर क्लियर। यस, नो, थम्स अप, कुछ भी लिख दो तो आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? ये टॉप हो गया, है ना, ये इसका बेस हो गया, इसको हम कहेंगे टॉप, एकदम टॉप पॉइंट हो गया। ये इसका बेस हो गया, ठीक। बीचों बीच ग्रेविटी सेंटर हो गया, ये स्लांट एज हो गया, स्लांट हाइट हो गया, सेंटर से, ग्रेविटी सेंटर से ऊपर तक उसकी एक्चुअल हाइट होगी। इतनी चीजें यहां पर हैं। अब अगर हम थोड़ा सा यहां पे एक चीज देखें, जैसे हम एक और पिरामिड यहां पे बनाते हैं, है ना। जैसे हम कोई भी पिरामिड बनाते हैं, तो मैं फिर से एक पिरामिड बना रहा हूं, इसको आप थोड़ा देखना, ठीक है। थोड़ा सा इसका बेसिक समझाने में मुझे टाइम लगेगा, है ना, मतलब इसमें बेसिक में थोड़ा टाइम लगता ही है क्योंकि ये किसी ने भी पढ़ा नहीं है, इसलिए इसको समझाने में थोड़ा सा फॉर द फर्स्ट टाइम समय लगता है, क्योंकि बेसिक ही इसका सब कुछ है। देखो, ये एक पिरामिड मैंने बनाया, ठीक। अब सोचो अगर इस पिरामिड को ओपन कर दें, इस पिरामिड को पूरा ओपन कर दें, तो ये कैसे होगा? ये इसका एक बेस है जिस पे पिरामिड खड़ा हुआ है, ये इसका केंद्र है। और सोचो अगर इस पेन को मैं इस तरीके से रखूंगा तो ये इसकी क्या हो जाएगी? इसकी हाइट हो जाएगी। समझ आ रहा है? अगर मैं यहां से इसको मिला दूं, यहां से इसको मिला दूं, यहां से इसको मिला दूं और यहां से इसको मिला दूं, तो आपको एक कंप्लीट पिरामिड बन जाएगा। अब अगर सोचो ये हो गया बेस, अगर मैं इसको इन सबको फोल्ड कर दूं, अनफोल्ड कर दूं, तो ये अपने आप में एक ट्राइंगल है।
तो ये यहां पे कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है, फिर ये ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है, और ये आपका इस प्रकार का बना हुआ है ना। आप सोचिए, अगर मैं ये मैंने इसको अनफोल्ड कर दिया है ना, अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, इसको उठा दूं, इसको इधर से उठा दूं, इसको ऐसे कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, तो क्या ये पिरामिड बन जाएगा? तो ये फोल्डेड पिरामिड है और ये अनफोल्डेड है ना। इसको हमने अनफोल्ड कर दिया और इसको हमने फोल्ड कर दिया, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए एक पिरामिड है जिसका आधार इस प्रकार का एक त्रिभुज है ना, तो जब हम इसको मिलाएंगे तो ये एक हो गया, ये एक हो गया और ये हो गया, तो ये अपने आप में एक पिरामिड बन गया। अगर हम त्रिभुज पर पिरामिड को खड़ा कर रहे हैं तो ये अपने आप में ऐसा बनेगा, है ना। तो अगर 3 भुजाएं हैं तो उसके 3 त्रिभुज बनेंगे, अगर 4 भुजाएं हैं तो उसके कितने फोल्ड होंगे? 4 फोल्ड होंगे। अगर इससे ज्यादा है, मान लीजिए हमने 6 वाला लिया, ये क्या है? ये एक हेक्सागन है, षटभुज है। अब हम इसको मिला देते हैं, तो मान लीजिए यहां पे सारे बिंदुओं को मिला दिया जाए, ठीक है भाई। तो ये एक षटभुज पर पिरामिड बन गया, लेकिन जब आप इसको अनफोल्ड करोगे तो इसकी स्थिति भी ठीक उसी प्रकार से बनेगी जैसी बाकी सभी की बनी है ना। एक फोल्ड यहां होगा, एक फोल्ड यहां, एक फोल्ड यहां, एक फोल्ड यहां, एक फोल्ड यहां और एक फोल्ड यहां, ऐसी स्थिति बनेगी। सबको फोल्ड करोगे वो पिरामिड बन जाएगा। तो कहने का मतलब, जितनी भुजाएं 1 2 3 4 5 6, जितनी भुजाएं उतने ट्राइंगल्स होंगे, है ना। तो आधार एक त्रिभुज भी हो सकता है, आधार एक वर्ग भी हो सकता है, आधार एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, आधार कोई भी चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, आधार षटभुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, आधार कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? हम जिस भी आधार पे चाहें उस पे पिरामिड को खड़ा कर सकते हैं, बस हमें सबको क्या करना है? एक ऊपर वाले बिंदु पे जाके मिलाना है। लेकिन जब आप उसको अनफोल्ड करोगे तो उसका आधार बीचों बीच हो जाएगा और चारों तरफ क्या होंगे? त्रिभुज होंगे। जितनी भुजाएं उतने त्रिभुज उसके चारों तरफ होंगे। तो आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर मैं आपसे बोलूंगा, अब सुनना, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि बताओ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या हो गया? आधार को कभी हम नहीं लेते, बेस को कभी नहीं लेते, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखना ध्यान से, पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल और ये पीछे वाला चौथा ट्राइंगल। अगर इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ दिया जाए तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया बन गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बन गया। और अगर बेस, आधार को और मैंने जोड़ दिया तो संपूर्ण पृष्ठ बन गया। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि इसका वक्र पृष्ठ बताओ, मतलब 1 2 3 और 4 चारों ट्राइंगल्स का एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर उसके साथ मैंने इस बेस को भी ले लिया तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाएगा। बात क्लियर है? अब आगे देखिए, मान लीजिए अब हम बनाएंगे फॉर्मूला, है ना, कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो इसको जरा ध्यान से सुनना। मैंने एक त्रिभुज लिया कुछ इस प्रकार का, है ना, इस पे हमने एक पिरामिड खड़ा कर दिया, तो मान लीजिए इस प्रकार का एक पिरामिड इस पे खड़ा हो जाएगा, है ना। अब अगर हम इसको ऐसे ना बना के, अगर हम चाहते हैं तो देखना, ये इसका एक साइड हो गया, ये इसका दूसरा साइड हो गया और ये इसका तीसरा साइड हो गया। अब सोचो, इस भुजा को मैंने ए नाम दिया, इस भुजा को मैंने बी नाम दिया और इस भुजा को मैंने सी नाम दिया। 3 अलग अलग भुजाएं हैं, है ना, तो इनको मैंने अलग अलग नाम दे दिया। अब सोचिए ध्यान से, अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये क्या है? हाइट है। अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये भी क्या है? हाइट है। और अगर इसको इससे मिला दूं तो ये भी क्या है? हाइट है। अगर मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है
तो 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये आ गया आपका। लेकिन आप सोचो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से कि जब मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा तो इसकी हाइट क्या होगी। इसकी हाइट, भाई ये तो बेस हो गया है ना, सोचो ध्यान से, ये तो बेस हो गया, लेकिन इसकी हाइट क्या होगी। इसकी हाइट होगी स्लांट हाइट। वो हाइट नहीं होगी जो पिरामिड की हाइट है सेंटर से, वो वाली हाइट नहीं होगी। हर ट्राइंगल की जो एक्चुअल हाइट होगी वो उसकी स्लांट हाइट होगी। मैं तो आपसे बोलूंगा इसका एरिया बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सर बेस बता दो कितना है और इसकी हाइट बता दो। तो एक्चुअल में इस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, स्लांट हाइट होगी। इस पिरामिड की जो स्लांट हाइट है वो इस ट्राइंगल की हाइट होगी। तो यहां पे हम सब जगह क्या लिखेंगे, एल, एल और एल। और ये भी सब क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी एल कहलाएगा, ये भी एल कहलाएगा, ये भी एल कहलाएगा। अब अगर मैं इन तीनों को प्लस कर देता हूं तो तीनों ट्राइंगल्स का एरिया मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तीनों ट्राइंगल्स सेम होंगे, बिल्कुल होंगे ये तीनों सेम। अब 1/2 और एल तो कॉमन निकल जाएगा, 1/2 कॉमन निकल जाएगा। 1/2 तीनों में है, एल तीनों में है, बचेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी और इंटू एल, ये हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया बन गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1/2 पेरीमीटर यानी परिमाप इंटू स्लांट हाइट। अगर आप इसको लगा दोगे किसी में भी, भाई यहां होंगे तो सोचो एक साइड होगी ए, एक साइड होगी बी, एक साइड होगी सी, एक साइड होगी डी। तो ए बी सी डी, ए इंटू एल, बी इंटू एल, सी इंटू एल, डी इंटू एल। तो ए बी सी डी आ जाएगा, इंटू में एल आ जाएगा। यहां 6 भुजाएं होंगी तो 6 भुजाएं, यानी परिमाप लेकर स्लांट हाइट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। और अगर आपने इसमें बेस का एरिया जोड़ दिया, एरिया ऑफ बेस जोड़ दिया, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। कोई पूछ रहा है 1/2 कहां से आया, अगर तुम मेरे सामने होते तो तुम्हें मुर्गा बनाता मैं पक्का, 2 डंडे पड़ते और तुम्हें मुर्गा बनाते आधे घंटे के लिए। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। आज 12वें नंबर की क्लास है और तुम त्रिभुज का फॉर्मूले में ही कंफ्यूज हो, बहुत गंभीर समस्या है, तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ठीक है, नहीं, एक्चुअल हाइट बेस के सेंटर से होगी, लेकिन इस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, इस ट्राइंगल की हाइट ये होगी, स्लांट हाइट होगी, है ना। ये 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हमें उसकी अंदर वाली हाइट से मतलब नहीं है, हमें स्लांट हाइट से मतलब है। ठीक है, सर्कल से पिरामिड बनेगा कि नहीं बनेगा, आज तक तो नहीं बना है। ठीक है, आगे कभी बनेगा तो पढ़ाएंगे। अब देखो जरा पिरामिड के फॉर्मूले, क्या बोला था मैंने, क्षेत्रफल, या आप इसको क्या बोल सकते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, 1/2 आधार का परिमाप, यानी वही जितनी भुजाएं होंगी उनका योग, 3 भुजाएं तो 3, 4 भुजाएं तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, और इंटू तिर्यक ऊंचाई यानी स्लांट हाइट, स्लांट हाइट मतलब एल। कैसे बना आप समझ गए। और अगर वक्र पृष्ठ में आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद करना है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। देखो हमने आज तक फॉर्मूला क्या याद करा है, वॉल्यूम का, जो बेस का एरिया है, आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट, आपको यहां पे उसका 1/3 करना है, 1/3 करना है। ठीक है, जल्दी से मुझे यस या नो में बताइए जितना मैंने बताया, क्योंकि असली खेल अब इसके बाद शुरू होगा। अभी तो आसान आसान बातें थी, अब इसके आगे मजा आने वाला है। अब देखिए हम इसके आगे क्या सीखेंगे, है ना। अब थोड़ा सा हम डिटेल्ड यहां पर चलेंगे और अब आपको एक्चुअल में इमेजिन करना पड़ेगा। अब इसके आगे आप बिल्कुल भी नहीं चल पाओगे अगर आप कल्पना नहीं कर पाओगे, अगर आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। और क्या इमेजिन करना है, अब मैं आपको जितना भी आगे पढ़ा रहा हूं, आपको इमेजिन करना है कि आप किसी पिरामिड के अंदर खड़े हुए हो, है ना। पिरामिड के अंदर जिनको रखा जाता है, जो ताबूत के अंदर रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल रहा हूं, तो अब आपको वो बनना है।
ठीक। आपको अब मैं जो पढ़ा रहा हूं, आपको यह सोचना है कि आप पिरामिड के एकदम बीचों बीच खड़े हुए हो, ग्रेविटी सेंटर पे खड़े हो, तो ही आगे की सारी बातें समझ में आएंगी। इस पिरामिड के अंदर एकदम बीचों बीच में आपको खड़े होना है। अब यह सबसे मुद्दे की बात है, यानी आपको यहां खड़ना है, ग्रेविटी सेंटर पे खड़े होना है, तो ही अब आपको आगे बातें समझ में आएंगी। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। अब देखो क्या होगा। हाँ, मम्मी मम्मी, बिल्कुल, अब मम्मी बनना है तुमको। ठीक है, मम्मी नहीं बनना है, मम्मी बनना है। ठीक है। हाँ देखो, मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा था, बिल्कुल। तो अब आप लोग मम्मी बनोगे। अब सुनो, आपसे बोला है अगर बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हो? बराबर होती हो। अगर इस पर किसी पिरामिड को खड़ा किया जाएगा तो वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, है ना, इस प्रकार का बनेगा। और अगर हम यहां पर देखें, ठीक है, अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका बेस है, तो अब आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल से रिलेटेड सारे फॉर्मूले याद आने चाहिए। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं मैं आपको, है ना, सबसे महत्वपूर्ण बात किस फॉर्मूले से बताऊं आपको? देखो, एक और नया मैं आपको बना के दिखाता हूं, इसको ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अभी बीचों बीच में सेंटर पे खड़े हो, है ना। अब ध्यान रखना, कभी भी अगर आप सेंटर पे खड़े हो और आप किसी कोने को टच करोगे, अगर किसी कोने को टच करोगे तो आपको पता है किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको स्लांट एज की जरूरत पड़ेगी। अगर बीचों बीच खड़े होके आप किसी पिरामिड के बीचों बीच खड़े हो और मैं बोलूंगा तिरछा चलो, तिरछे जाओ, कोने पे जाओ, तो आप जिस कोने पे जाओगे उस कोने पे कौन टच करेगा? स्लांट एज टच करेगा। फिर मैंने कहा कि आप यहां खड़े हो और किसी भी एक भुजा के पे जाके एकदम बीचों बीच में टच करो, तो अगर इस केस में आप टच करोगे तो आप किसको टच करोगे? आप स्लांट हाइट को टच करोगे। अब आते हैं रियल डायग्राम पे। सोचिए, आप इस पिरामिड के अंदर कैद हैं, है ना, और आप चल फिर सकते हो, तो आप कहीं बीच में हो जो दिखाई नहीं दे रहे हो। अगर आप कहीं बीच में हो कहीं पर भी और आप चलते चलते किसी भी कोने तक जाओगे, है ना, तो किसी भी कोने पे टच करोगे तो कोने पे टच करने का मतलब क्या होगा? स्लांट एज होगा। ठीक। लेकिन आप बीचों बीच खड़े होके सीधे जाओगे, किसी भी एक भुजा के मध्य बिंदु को आप बीच में खड़े हो, चलते चलते आप यहां पे टच कर गए, चलते चलते यहां पे यहां टच कर गए, तो आप किसको टच करोगे? स्लांट हाइट को टच करोगे। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब आगे देखो, यहां पे क्योंकि अब इसी का रोल है, तो आप सोचिए, आप इस पिरामिड के बीचों बीच यहां खड़े हुए हो, मैं बोलूंगा इधर जाओ, तो आप यहां किसको टच कर रहे हो? आप स्लांट एज को टच कर रहे हो। मैं बोलूंगा यहां जाओ, तो आप किसको टच करोगे? तो आप स्लांट हाइट को टच करोगे। क्या ये बात समझ में आई सभी को? और ये ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही थोड़ा सा कठिन है, इसके आगे बाकी जो दो तीन चीजें वो बहुत आसान है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक, चलो, अब हमें यहां पे क्या करना है? हर बार समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक, ध्यान से सुनना। जस्ट इमेजिन कि आप पिरामिड के अंदर एकदम बीचों बीच खड़े हो, ग्रेविटी सेंटर पे खड़े हो, तो ग्रेविटी सेंटर से अगर टॉप तक जाएंगे तो आप जहां खड़े हो वो हाइट है ना। ये एक पिरामिड है जिसको हम साइड से देख रहे हैं, और आप एकदम बीचों बीच पिरामिड के अंदर खड़े हो, और यहां से ठीक ऊपर जो जाएगा ये इसकी क्या होगी? ये इसकी रियल हाइट होगी, हाँ या ना? ये इसकी क्या होगी? हाइट होगी। अब अगर आप यहां खड़े हो और मैं यहां की बात करूंगा, ठीक है, यहां की बात करूंगा, तो यहां पे दो कंसेप्ट आएंगे, एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर। एक क्या आएगा? स्मॉल आर, और एक आएगा कैपिटल आर। अब स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या है?
अगर किसी ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनता है तो उसकी रेडियस को स्मॉल आर बोलते हैं, और अगर किसी ट्राइंगल के बाहर सर्कल बनता है तो उसकी जो रेडियस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कैपिटल आर बोलते हैं। अंतः त्रिज्या, वाय त्रिज्या, इन रेडियस और सरकम रेडियस। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप यहां खड़े हुए हो और आप इस दिशा में जाओ, ठीक है, तो आप खड़े हो ग्रेविटी सेंटर पे, ये हो गया आपका ग्रेविटी सेंटर, तो आप जहां खड़े हो वहां से ऊपर तक मिलाएंगे तो ये हाइट है। अब आप जब सामने चल के जाओगे, सामने चल के जाओगे तो ये क्या है, ये स्मॉल आर है, तो ये स्मॉल आर हो गया। क्लियर? अब सोचो जहां आप खड़े हो उससे टॉप से, है ना, सोचो यहां पे ये पेन ऐसा रखा हुआ है और इसको अगर मैं इससे मिलाऊंगा, ये पेन ऐसा रखा हुआ है, ये पिरामिड का एकदम टॉप पॉइंट है, और यहां से अगर मैं इसको इस तरीके से मिलाऊंगा तो ये क्या होगी, ये होगी आपकी स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, और इन तीनों में क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, और स्लांट हाइट को ही हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। तो ये हो गया। अब आप सोचिए कि क्या यहां पे पाइथागोरस प्रमेय चल जाएगी, है ना। ये डीजी पे आप मत जाओ, इस डीजी को हटा के आप यहां पे आर स्क्वायर लिख दो, नामकरण करूंगा तो और कंफ्यूज होंगे आप। तो यहां पे हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, और आप कहां खड़े हो, आप यहां खड़े हो, यू आर हियर, ग्रेविटी पॉइंट पे आप खड़े हुए हो, ये ध्यान रखना, ये ग्रेविटी पॉइंट है, और आप यहां खड़े होके अगर इमेजिन करोगे तो ही कुछ समझ आएगा। आप जहां खड़े हो उसको सीधा ऊपर मिलाएंगे तो हाइट, चल के जाओगे, अगर ठीक सामने चल के जा रहे हो तो आप अंतः त्रिज्या को टच करोगे, अंतः त्रिज्या की दूरी तय करोगे, और एकदम टॉप से आप आगे जाके जहां खड़े उसको अगर मिलाओगे तो वो क्या होगी, वो स्लांट हाइट होगी। अब मैं वापस एक बार इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। आप हो मम्मी, मम्मी नहीं, मम्मी यहां बीचों बीच खड़े हुए हो, है ना, तो आप यहां खड़े हुए हो, इसको अगर इससे यहां से अगर हम पूरा काउंट करेंगे तो ये इसकी हाइट होगी। ठीक है, अब यहां से आप अगर यहां तक चल के आओगे, यहां पर आप हो और यहां तक चल के आओगे तो ये क्या होगी, अंतः त्रिज्या होगी, इन रेडियस होगी, है ना। और अगर यहां से आप यहां तक चल के आए और इसको अगर इससे मिला दिया जाएगा, इसको अगर इससे मिला दिया जाएगा तो ये क्या होगी, स्लांट हाइट होगी। तो बस वही केस यहां पे बन रहा है। आ गया। अब दूसरी बात करते हैं, एक बात हो गई, अब इधर देखो। अब अगर आप वापस से अपने आप को खड़ा कर दो फिर से सेंटर में, ठीक है, आप खड़े हुए हो अभी भी यहीं, है ना, आप कहां हो, इस ग्रेविटी पॉइंट पे खड़े हुए हो, ये क्या हो गई, हाइट हो गई। अब मैं बोलूंगा कि आप यहां से तिरछा जाओ, तिरछे जाओ, तो आप तिरछे जाओगे तो कौन सी दूरी तय करोगे, आप कैपिटल आर की दूरी तय करोगे, कैपिटल आर की दूरी तय करोगे। और जब सोचो आप यहां थे, अब आप कोने पे गए, यहां पर आप थे, अब आप कोने पे गए, और अगर टॉप को उस कोने से मिलाएंगे तो कोने से मिलाने वाली जो भुजा होती है क्या कहलाती है, यह कहलाती है आपकी स्लांट एज, तिर्यक किनारा। तो अब यहां पे पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगेगा कि हाइट का स्क्वायर कैपिटल आर का स्क्वायर, इसको फिर मैं क्या कर देता हूं, इसको कैपिटल आर कर देता हूं, कैपिटल आर का स्क्वायर, है ना, इसको भूल जाओ, कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू स्लांट एज का स्क्वायर। अब ये लगेगा, और आप कहां खड़े हो, आप यहां खड़े हो। अगर इतना समझ में आ गया तो आपने जंग जीत ली। किसी को समझ में आया? अभी तीसरा फॉर्मूला और बता रहा हूं, उसकी चिंता मत करो, जितना मैंने बताया है वो समझ में आया क्या? ठीक है, आप खड़े हो बीचों बीच, सीधे जाओगे तो स्मॉल आर, तिरछे जाओगे कैपिटल आर, सीधे जाओगे और ऊपर से सामने मिलाओगे तो स्लांट हाइट, तिरछे जाओगे और ऊपर से वैसे मिलाओगे तो स्लांट एज। बस इतनी सी बात है, दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, है ना। अब सवाल आता है कि सर इसका क्या करना है, तो मैं आपको इसको भी समझा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको अपन डायग्राम से समझ लेते हैं।
है ना। इससे मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए, चलो इसी को यूज करते हैं। ये हो गया आपका टॉप, आपने इसको यहां तक मिलाया, ये एक भुजा हो गई आपकी, है ना, और ये एक हो गई। आपसे आपको पता है कि ये क्या है, ये एक भुजा है। मान लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इस पूरी भुजा की लंबाई ए है तो ये आधे आधे में बटेगी, तो ये भी a/2 कहलाएगा, ये भी a/2 कहलाएगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है? ब्लैक कलर यूज करूं। अगर इस पूरी भुजा की लंबाई a है तो ये भी a/2 कहलाएगा, ये भी a/2 कहलाएगा। ये क्या है भैया? ये है आपका स्लांट हाइट यानी एल, और इसका नाम क्या है? ये है स्लांट एज, और स्लांट एज को हम स्लांट एज ही लिखे रहने दे सकते हैं। तो क्या ये अपने आप में एक समकोण त्रिभुज नहीं बन गया? बोलो, ये अपने आप में एक समकोण त्रिभुज नहीं बन गया? तो हम यहां कहेंगे कि एल का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्लांट एज का होल स्क्वायर। ये एक पाइथागोरस प्रमेय लग गई ना, और वही पाइथागोरस प्रमेय यहां पे लिखी हुई है। एल का स्क्वायर साइड के आधा का स्क्वायर बराबर स्लांट एज का स्क्वायर, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। और अभी जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें बस यही एल निकालना रहेगा, तो स्लांट हाइट, स्लांट एज, कैपिटल आर, स्मॉल आर, बस यही चीजें निकालनी है। इन्हीं का खेल है ना। और ये सारा पाइथागोरस प्रमेय और ट्रिपलेट से खत्म हो जाता है। राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिपलेट, इनसे हो जाएगा। बस मैंने क्या कहा कि जब भी पिरामिड का क्वेश्चन आए, मम्मी बन जाओ, बीचों बीच जाके खड़े हो जाओ, है ना। वो बोलेगा सीधे जाओ तो सीधे चलो, तिरछे जाओ तो तिरछे चलो, सारा फंडा क्लियर। आप जो खड़े हुए हो, आप समझ लो कि आपकी हाइट का पिरामिड है। सीधे जाओगे तो सामने अगर मिलाओगे तो वो स्लांट हाइट होगी, तिरछे मिलाओगे तो स्लांट एज होगी। आप जो खड़े हुए हो वो आपकी हाइट है। सीधे जाओगे तो आर, स्मॉल आर, तिरछे जाओगे तो कैपिटल आर। सीधे मिलाओगे तो स्लांट हाइट, तिरछे मिलाओगे स्लांट एज। बात खत्म, कुछ भी नहीं है इसमें, समझे। तो हम यहां पे क्या कहेंगे कि एल का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्लांट एज का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम बन गई, ये सब में लग जाएगा, है ना। तो अब मुझे बताओ कि क्या यहां पे आपको सारे पॉइंट समझ में आए, हां कि ना? ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, इसके बाद अब तुम्हें असली पिरामिड में ही ले जाना पड़ेगा, इससे ज्यादा अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, देख रहा है विनोद सर कैसे समझा रहे हैं। अरे विनोद तो देख ही रहा है, तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? इमेजिनेशन, बिल्कुल। अब देखो, अगर अब इसके आगे चीजें बड़ी आसान है। अब सोचिए कि अगर एक स्क्वायर हो, है ना, अगर एक स्क्वायर पर पिरामिड खड़ा हुआ हो, लेट से, चलो ऐसे ही बना लेते हैं। अगर एक इस प्रकार का स्क्वायर है जिसपे आपका पूरा पिरामिड जो है खड़ा हुआ होगा, तो आप सोचिए स्क्वायर है तो उसके कितने त्रिभुज होंगे? कोई भी एक त्रिभुज को पकड़ लेते हैं, ऐसे हो जाएगा, है ना। आप तो ये बताओ कि आप खड़े हो सेंटर में, ठीक है, वापस वही बात आएगी। आप सेंटर में खड़े हो, आप सीधे भी जा सकते हो, आप तिरछे भी जा सकते हो। अब यहां पे आर और आर की बात नहीं आएगी भाई। त्रिभुज में कैपिटल आर और स्मॉल आर चलता है, यहां पे नहीं चलेगा, है ना। तो आपको यहां पे क्या देखना है कि जो आपका स्क्वायर होता है, ये एक डायगोनल हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया, है ना। और इसके जो डायगोनल हैं वो हाफ हाफ डिवाइड होते हैं, है ना। इसके जो डायगोनल हैं वो हाफ हाफ डिवाइड होते हैं। तो लेट से कि अगर ये कंप्लीट डायगोनल है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका d/2, तो ये भी क्या हो जाएगा? d/2। लेकिन अगर सीधे जाएंगे, है ना, तो अगर ये एक भुजा a है तो ये भुजा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी a/2। समझ आ रही है बात? तो ये क्या है? यहां से यहां तक जाना यानी भुजा का आधा, तो ये a/2 है। लेकिन इधर जाना तो ये विकर्ण का आधा है यानी d/2 है। बस हो गया काम। ठीक, अब सोचो, अब आप यहां खड़े हुए हो, ये आपकी हाइट है जो पिरामिड की हाइट के बराबर है, और आप यहां पे अगर आप सीधे जाओगे
देखो ये तो हो गई पिरामिड की हाइट। अगर सीधे जाओगे तो आप भुजा का आधा दूरी तय करोगे, और जब भी सीधे जाओगे तो वहां पे स्लांट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई की बात आएगी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एच का स्क्वायर a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। अगर तिरछे जाओगे तो ये हाइट है, तिरछे जाने का मतलब है विकर्ण का आधा, और जब तिरछे जाओगे तो कोने पे जाके जुड़ोगे तो यहां आ जाएगा स्लांट एज, है ना। तो देखो एच का स्क्वायर d/2 का स्क्वायर और स्लांट एज का स्क्वायर। क्लियर है बात। और ये वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला मैं आपको फिर याद दिला देता हूं, ये वाला है ना। ये भुजा है तो भुजा का आधा एल का स्क्वायर और एस ई का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तो कॉमन है जो सब में चलेगा। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के। आया आप समझ में? माथा टन, मैंने आपको पहले ही कहा था, है ना, कि पिरामिड पहली बार पढ़ोगे तो माथा ठनकेगा, लेकिन एक बार आप बस पूरा रिवीजन कर लेना, आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं था इसमें, है ना। बस मम्मी बनना है, पिरामिड के बीचों बीच जाके खड़े होना है, सीधे जाना है कि तिरछे जाना है, बस वो देखना है। सीधे जाओगे तो स्लांट हाइट, तिरछे जाओगे तो स्लांट एज, बस। ओके भाई। अगला, अगर बेस रेक्टेंगल हो, अगर आपका बेस रेक्टेंगल हो तो उस केस में क्या करोगे, फिर वही बात है। अगर देखो आप यहां सेंटर में खड़े हो, आप तिरछे भी जा सकते हो, आप सीधे भी जा सकते हो, है ना। तो फिर वही बात है कि रेक्टेंगल में जो आपका डायगोनल होता है ये हाफ हाफ डिवाइड होता है ना। तो ये जो डायगोनल होगा ये फिर क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, है ना। ऐसे भी हम इसमें सोच सकते हैं d/2 हो जाएगा। अब सोचो आपको यहां पे ये आपका चौड़ाई हो गया और ये आपको लंबाई दे दिया, है ना। तो आप अगर यहां जाओगे, यहां से यहां तक जाओगे तो ये पूरी चौड़ाई है, तो ये आएगा b/2। लेकिन आप इधर भी तो जा सकते हो, आप इधर भी जा सकते हो, तो यहां से यहां तक अगर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, l/2। अब आप तीन तीन तरफ जा सकते हो, है ना। अगर किसी भी एक कोने में गए तो विकर्ण का आधा दूरी तय करोगे। अगर सामने वाली भुजा पे गए तो ये पूरी चौड़ाई है, तो अगर यहां से यहां तक जाओगे तो चौड़ाई का आधा, लेकिन इधर से अगर इधर जाओगे तो ये पूरी लंबाई है, तो लंबाई का आधा। तो अब आपके लिए देखो बात क्या बन रही है ना। ये आप खड़े हो यहां पे, है ना, ये हाइट हो गई। पहले आप सीधे जा रहे हो, अगर सीधे जाओगे तो चौड़ाई की आधी दूरी तय करोगे, और सामने जब भी जाओगे तो यहां पे स्लांट हाइट का केस बनेगा। अगर यहां आप खड़े हो, है ना, और आप अगर इस तरफ जा रहे हो, लंबाई के पैरेलल जा रहे हो, तो लंबाई की आधी दूरी तय करोगे, और यहां टच करोगे तो ये भी क्या होगा, ये भी स्लांट हाइट होगा। लेकिन तिरछे जाओगे, अगर तिरछे गए तो ये हो गई हाइट, तिरछे जाओगे तो विकर्ण का आधा हो जाएगा, और जो तय की गई दूरी होगी उसको अगर टॉप से मिलाओगे तो स्लांट एज बनेगा। अब फॉर्मूले बनाने में आपको 2 सेकंड नहीं लगना है। हां, एक लंबाई के समानांतर, एक चौड़ाई के समानांतर, बात खत्म। इन सबको मत देखो, ये वही है, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, लिटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये फॉर्मूले वही है, इनको देखो ही मत, इनकी जरूरत ही नहीं है यहां पे। अब बताओ, है ना, आप लंबाई के समानांतर जा सकते हो, चौड़ाई के समानांतर जा सकते हो, और तिरछे तो जाओगे ही। व्यापम में अभी तक नहीं आया है, लेकिन हो सकता है आगे व्यापम वालों का दिमाग ठनक जाए और पूछ ले, लेकिन बाकी सब में तो आता ही है। चलो भैया आखिरी, है ना, अगर पिरामिड का बेस एक हेक्सागन हो यानी षटभुज हो, तो अब षटभुज के बीचों बीच में आपको यहां पे गाड़ दिया हमने, मम्मी बना दिया। अब आप फिर तिरछे भी जा सकते हो और आप सीधे भी जा सकते हो, बोलो हां या ना। अब आपको षटभुज का बस एक बेसिक बात पता होना चाहिए कि अगर कोई भी षटभुज हो, अगर कोई षटभुज हो तो उसकी 6 भुजाएं बराबर हो जाएंगी, है ना, फिलहाल हम ऐसा मान ले।
और अगर इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, तो ये कितने त्रिभुज में बन रहा है? ये बनता है 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल, 6 समबाहु त्रिभुज। कितने त्रिभुजों में बढ़ जाता है? 6 समबाहु त्रिभुज में बढ़ जाता है। बोलो हां या ना। ठीक है, अब आप सोचिए, आप यहां खड़े हो, है ना, अगर तिरछे जाओगे तो देखो समबाहु त्रिभुज की तो तीनों भुजाएं बराबर होती है। अगर तिरछे जाओगे तो ये तो अपने आप में एक भुजा है, तिरछे जाओगे तो भुजा है। लेकिन अगर आप यहां खड़े हो यहां से बताता हूं, यहां खड़े हो और ए से जाओगे या ए से जाओगे, किधर भी जाओगे, तो ये क्या है? ये एक समबाहु त्रिभुज है। और अगर इसको ए से बनाया जाए तो ये होती है इस त्रिभुज की ऊंचाई, है ना। और ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 इंटू ए। इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी ये बात आपको समझ में आ रही है ना। और इस ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 इंटू ए। तो अगर यहां से यहां तक की दूरी तय करोगे तो यह आएगा √3/2 इंटू ए। बताओ समझ में आया? ठीक है, अगर यहां खड़े हो और कोने पे जाओगे तो आप त्रिभुज की एक भुजा के बराबर दूरी तय कर रहे हो, यानी ये अपने आप में एक भुजा होगी। लेकिन यहां खड़े हो और सीधे जा रहे हो तो ये जो दूरी होगी इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट के बराबर होगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होती है? √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा, है ना। तो ये आ गया। अब बात बड़ी सिंपल है, ये एच हो गया। अगर सीधे जाओगे तो ये दूरी तय करोगे √3/2 इंटू ए, और सीधे जाओगे यहां टच करोगे तो ये स्लांट हाइट होगी यानी एल। तो देखो एच का स्क्वायर √3/2 ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना। यहां पे एल का स्क्वायर भी आएगा। इसी प्रकार अगर तिरछे जाओगे, है ना, ये एच हो गई, तिरछे जाओगे तो कितनी दूरी तय करोगे? ए दूरी तय करोगे। और सामने क्या होगा? स्लांट एज होगा, तो स्लांट एज का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, एच का स्क्वायर।